हाय दोस्तों, जैसा आपसे कहा गया था कि प्रत्येक इतवार को आपको एक मानचित्र की क्लास मिलेगी। तो हमें मानचित्र दो विषयों में पढ़ना है ओनली, एक इतिहास में, एक भूगोल में। तो पहले हमने सामाजिक विषय को 4 इकाइयों में बांटा था: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। तो हमने पिछले संडे को पढ़ा था इतिहास में मैपिंग 5 नंबर की। इस बार हम शुरू कर रहे हैं इकाई 2 भूगोल 5 नंबर की मैपिंग। कंफर्म आपको 5 में 5 नंबर मिलेंगे। आपको सिर्फ कुछ चीजें याद करना है। टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख बांध एवं मानचित्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपका एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है प्लस मानचित्र में इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में कैसे इंपॉर्टेंट है? हीराकुंड बांध किस राज्य में? उड़ीसा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर। ये होगा एमसीक्यू। अब मानचित्र में कैसे इंपॉर्टेंट है? मानचित्र में कैसे इंपॉर्टेंट है हमें ये भी तो जानना जरूरी है। तो मानचित्र में ऐसे इंपॉर्टेंट है, बोल देगा हीराकुंड बांध को मानचित्र पर दर्शाइए। यह हमें तभी पता चलेगा जब हम उसके बारे में जानेंगे कि किस नदी पर है, कहां पर है। आपको लोग सोचने लगेंगे बाल खुजलाकर, हमारे घर ही में तो बना है शायद भर में। कुछ लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, पड़ोसी के घर में बना है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि हीराकुंड बांध कहां पर बना है, सरदार सरोवर बांध कहां पर बना है। तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये एमसीक्यू प्लस मैपिंग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू 5 नंबर का आता है और मैपिंग 5 नंबर का आता है। तो 10 नंबर का ये टॉपिक अब शुरू किया गया है। आपको प्रत्येक संडे मिलेगा। आपका अगर कोई मानचित्र का टॉपिक है आपसे नहीं बनता, आप कमेंट में उसको बताएं। और कोई दूसरा टॉपिक है उसको आप कमेंट में बताएं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं लेट्स क्रैक अपने टॉपिक के अंतर्गत। पहला, हीराकुंड बांध। नदी कौन सी है? महानदी। राज्य कौन सा है? उड़ीसा। हीरा, जिसके पास हीरा मिल गया क्या करना? उड़ने लगा, पर लग गए। तो हीरा उड़ीसा। दूसरा सलाल और चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। अगला टॉपिक, अगला राणा प्रताप सागर बांध। चंबल के लिए कौन प्रसिद्ध है? डाकू। डाकू किस नाम क्या होता है? लोग इज्जत से लेते हैं, महान कहलाने लगते हैं। कुछ अच्छे डाकू होते हैं तो कुछ खराब होते हैं। उन्हीं में राजस्थान, उसी में एक है राणा प्रताप सागर बांध। ये हमारे महाराणा प्रताप के नाम पर रखा गया है। तो आप याद रख सकते थोड़ा कनेक्ट बनाने के लिए। टिहरी। टिहरी बांध कहां पर है? भागीरथी नदी। कहां पर है? उत्तराखंड। सरदार सरोवर बांध कहां पर है? नर्मदा नदी, गुजरात पे। और तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा नदी, कर्नाटक पे। अब ये मेरा काम खत्म हो गया। ये आपका काम है याद करने का। मैं पूछूं आपसे तुंगभद्रा बांध कहां पर है, तुरंत उत्तर आना चाहिए कर्नाटक, तुंगभद्रा नदी पर। मैं आपसे पूछूं राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है, राजस्थान, किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। चंबल नदी में घड़ियाल भी पाए जाते हैं, तो घड़ियालों से याद कर सकते हो कि घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है, और ऐसे सबको याद करना है। अब एक जो एग्जामिनर होता है उत्तर प्रदेश बोर्ड का, वो क्या करता है, ऑप्शन ऐसे दे देता है, एक गोला बनाइए, उसके अंदर बिंदी बनाइए, उसको मानचित्र में दर्शाइए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हीराकुंड बांध, नदी महानदी। अब हमें इससे मतलब रहेगा भाई, इससे और इससे मतलब रहेगा, नदी का मतलब नहीं रहेगा यहाँ पे। तो उड़ीसा कहाँ पर है, अब देखो ये तो अपना ये क्या है, पश्चिम बंगाल है पूरा ये वाला, तो ये पश्चिम बंगाल के नीचे वाला ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, यहीं पे उड़ीसा। तो इसको ऐसे करके, ऐसे बिंदी बनाकर, इसको ये वाले को नहीं बनाना है, इसको नहीं बनाना है, ये तो मैं ऐसे समझाने के लिए बना दी। लिख दो भाई, हीरा कुंड बांध, लिख गया, हीराकुंड बांध। दूसरा क्या, सलाल बांध। अब सलाल से जाइए जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर ऊपर है ना, तो ये तो अपना ये वाला एरिया क्या है, ये लद्दाख का है। बचा कौन सा, ये वाला बचा। तो यहाँ पे आप ऐसे करके, ऐसे बिंदी बना के लिख दीजिए, सलाल बांध। सलाल बांध हो गया। अगला क्या है, राणा प्रताप सागर। ये हमारे राजस्थान के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। इन्होंने मुगलों को बहुत हराया और इतिहास में आज अमर के रूप में इनको जाना जाता है, कि आज ये इतिहास में अमर है। उन्हीं के नाम पर बांध है, चंबल नदी और राजस्थान। अब राजस्थान कहाँ है अपना, ये पूरा अपना राजस्थान है, ये वाला, ये पूरा अपना राजस्थान है। तो यहीं पे आराम से ऐसे करके, ऐसे, और इसको बना दो ऐसे। इसको नहीं बनाना, ये मैं समझाने के लिए इसे बना रहा हूँ, इसको नहीं बनाना है। ये क्या है, राणा प्रताप सागर बांध, खत्म। मात्र आपको 2 मिनट में 10 नंबर मिल जाएंगे, 2 मिनट में 10 नंबर। आपको बस सिर्फ पढ़ना है और याद करना। अगला, टिहरी बांध। अब नदी से मतलब नहीं है, ये आपको याद करना, उत्तराखंड। चलो मैप में पहुंचते हैं। देखो ये वाली जगह, ये जो ये वाली जगह है ना, इसको बोलते हैं उत्तराखंड। तो यहीं पे एक तो गोला बनाओ और लिख दो टिहरी बांध, टिहरी बांध। अगला, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कहां पर, गुजरात में। तो गुजरात कहाँ है भाई हमारा, गुजरात ये है अपना पूरा, इतना इतना गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ पे आराम ऐसे करके, ऐसे सरदार सरोवर बांध। अगला टॉपिक क्या है, तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक। तो ये अपना तो केरला है, इसी के ऊपर ये कर्नाटक है। तो यहीं पे आराम से ऐसे करके, ऐसे तुंगभद्रा बांध। ये हमारे 5 नंबर का क्लियर हो गया। 5 क्वेश्चन आते हैं, वो 6 मैं लिखे दिया हूँ। 5 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के। ये आपको मानचित्र बनाना नहीं है कॉपी में, आपको उत्तर प्रदेश सरकार भारत का मानचित्र बनाया देती है। सिर्फ आपको उसमें अपने पेन से गोला भरना है। ऐसे गोला बनाओ, नाम लिख दो, गोला बनाओ, नाम लिख दो, गोला बनाओ, नाम लिख दो, क्लियर। आपका 30 नंबर मिल जाता है इससे। 30 नंबर कैसे, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव आता है और 10 नंबर की मैपिंग। तो मैपिंग तभी बनेगी जब ऑब्जेक्टिव याद होगा, और जब ऑब्जेक्टिव याद होगा तभी मैपिंग बनेगी। एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जैसे छत में चढ़ना है तो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जाएंगे, और छत से उतरना है तो सीढ़ियों से नीचे जाएंगे। ऐसा तो नहीं छत से कूद जाएंगे या ऊपर जंप मार के आ जाएंगे।
तो ये 30 नंबर हमें मदद करता है। अगर मैपिंग सीखना है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीखना पड़ेंगे। अगर फिर आपसे बताया जा रहा है बच्चे बहुत अच्छा है, कुछ बच्चे बढ़िया कमेंट कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि सर आप हमें ये टॉपिक बता दीजिए। कुछ बच्चों ने कहा कि भूगोल शुरू कब से होगी, तो भूगोल भी बहुत जल्दी आपकी शुरू हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लें। आपके पेपर में 85 अंक लाने की हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है याद करना और उसको समझना। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, आपको उसका जवाब और उसका सलूशन तुरंत मिलेगा। आज के लिए इस क्लास को यहीं रोकते हुए अगली क्लास अपने समय से चलेगी। थैंक यू।